अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्थुम फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तामन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु। फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगातार मुसलसल कई जुमा से पीराने पीर महबूब सुबहानी शाहबाज़ लामकानी अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाला से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पिछले जुमा मैंने हजूर गौसे आज़म की जिंदगी के हवाला से और कुरानी इस्तिदलाल के साथ अल्लाह के वलियों की शान को बयान किया। आज फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम 15वें पारा में से सूरह काफ की एक आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल के वलियों का जिक्र कर रहा है। इस हवाला से अपने वक्त में रहकर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, हमारे पास जितना वक्त है इस वक्त में मैं ज्यादा बातें कर जाऊं। मैंने जो कलिमात तिलावत किए ये पूरी सूरह काफ, काफ कहते हैं ऊपर से ओपन खुले मुंह वाली गार। जिस वक्त दकियानूस रूमा के तख्त पर फायज हुआ तो नसरानी मजहब जो था वो परवान चढ़ने लगा। तो अल्लाह के वली थे बनी इसराइली जो ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे,
उनको मजबूर किया गया कि तुम दीने ईसा से फिर कर हमारी तरह तुम भी मुशरिक हो जाओ, यानी जो जिस रब को, जिस खुदा को हम मानते हैं तुम भी उसकी पूजा करो। इन्होंने सोचा कि हम मर तो जाएंगे लेकिन दीने ईसा से फिरेंगे नहीं। ये बनी इसराइली थे, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से थे। अब इन लोगों ने क्या किया, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क्योंकि कुरान करीम ने इसकी तादाद को जिक्र किया, सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, कि वो तीन है, चौथा उनका कुत्ता। आगे फरमाया कुछ लोग कहते हैं वयक़ूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, कि वो पांच थे, छठा उनका कुत्ता। ये अल्लाह फरमा रहा है कि कुछ लोगों का ख्याल है, लोग ये कहते हैं रजमम बिल गैब, ये अपने अंदाजे लगा रहे हैं, रब फरमाता है। आगे अल्लाह ने फरमाया वयक़ूलूना सबअतुम वसामिनुहुम कल्बुहुम, अल्लाह फरमाता है कि और कुछ कहेंगे सात हैं, आठवां उनका कुत्ता। अच्छा, कुत्ते का जिक्र अल्लाह एक ही बार कर देता, लेकिन हर तादाद के साथ कुत्ते का जिक्र कर रहा। देखे ना, एक ही बार कह देता है एक कुत्ता था, कुछ कहते हैं वो चार थे, कुछ कहते हैं वो पांच थे, कुछ कहते हैं सात थे, लेकिन उसने साथ साथ उसने कहा सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, चार थे, पांचवा कुत्ता। आगे कहा खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, वो पांच थे, छठा कुत्ता। फिर आगे फरमाया सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, वो सात थे, आठवां कुत्ता। कुत्ते को साथ साथ रखा क्योंकि कुत्ता था ही साथ। और यहाँ जो पिछली जो तादाद चलती आ रही है ना, राबिउहुम और खमसतुन, इसके साथ आगे कह दिया रजमन बिल गैब, जो अगली तादाद है ना, वयक़ूलूना सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, कि वो सात थे, आठवां कुत्ता। यहाँ आगे रजमन बिल गैब नहीं कहा। उलमा इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वो सात थे, आठवां उनका कुत्ता। ठीक है, आगे वो खुद फरमाता है कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यालमुहुम, तुम फरमाओ इस गिनती को अल्लाह जानता वो कितने। समझ आ गई ना बात। तो बाज मुफस्सिरीन ने लिखा जब वो चले थे ना, दकियानूस ने ऐलान किया जहां मिल जाए उनको कत्ल कर दो, जहां मिल जाए उनको कत्ल कर दो। अब ये दकियानूस का ऐलान था, तो इन्होंने मशवरा किया, ये घर से निकल पड़े, अपना कुछ साजो सामान साथ लेकर। इन्होंने कहा छुप जाएंगे, मर जाएंगे, दीन ईसा नहीं छोड़ेंगे। अब ये जा रहे थे तो रास्ते में, मैंने ये पहले भी बयान किया है, इसमें से मैं एक और आपको बात अर्ज करना चाहता हूं जो मेरे मुताले में नई एक चीज आई, कि जब ये गुजर रहे थे, ये छह थे। कितने थे? छह थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस वक्त ये बकरियों के रेवड़ के पास से गुजरे ना, एक तो कुत्ता इनके साथ हो गया, और सातवां वो जो चरवाहा था ना, बकरियां चराने वाला, उसने कहा यार कुत्ता जिनके पीछे जा रहा है तो मैं भी इनके पीछे चल पड़ता। सातवां वो चरवाहा था। समझ आ गई मेरी बात की? फिर जब ये सात आगे चले ना, अब तादाद पीछे जो पीछे से आ रहे थे वो छह थे, सातवां इनके साथ शामिल हुआ। इन्होंने पलट के देखा कुत्ता पीछे आ, ये रुक गए। अब ये चलते नहीं, चंद कदम चले, फिर कुत्ता साथ चले, फिर ये रुके, कुत्ता भी रुक जाए, ये चले, कुत्ता भी चल पड़े, ये रुके, कुत्ता भी रुक जाए। इन्होंने कहा लगता है ये हमारे पीछे है, इसको रोको। रोकना कैसे है भाई? इसको अगर ना रोका गया, दकियानूस ने हमारे पीछे फौज अपनी दौड़ा दी है, फिर ये भौंकेगा, हम गार के अंदर होंगे, इसके भौंकने से उनको अंदाजा हो जाएगा कि गार के अंदर कोई है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने प्रोग्राम बनाया उसको रोकने का, फकामल कल्बु अला रिजली, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कुत्ता पिछले पांव पे खड़ा होगा, समा, मुंह आसमान की तरफ करके अगले पैर उसने ऐसे कर लिया। कहता फनाता का, मौला जबान दे, मैंने तेरे वलियों से बात कर, या अल्लाह जबान दे, मैंने तेरे वलियों से बात करनी है। अब कुत्ते को कितना पता था
हालांकि बोलता तो था ना, बोलता था ना, तो फिर क्या मांग रहा? कहता मौला तेरे वलियों से बात करनी है, अदब वाली जबान दे। मैंने तेरे वलियों से बात करनी है, मुझे अदब वाली जबान दे। फनाता का कुत्ता बोला, फकाला, कुत्ता बोल के कहता ला तखाफू मिन्नी, अल्लाह के वलियों क्यों डर रहे हो, मुझसे डरो ना। उन्होंने कहा क्यों ना डरे, तू कुत्ता है, तेरी फितरत भौंकना है, हम गार में जाएंगे, तू भौंकेगा, हमारा पता चल जाएगा। कुत्ते ने कहा हूं तो कुत्ता, इसमें कोई शक नहीं, भौंकता भी हूं, लेकिन याद रखना मैं उन कुत्तों में से नहीं जो अल्लाह के वलियों को भौंकते हैं। मैं उन कुत्तों में से नहीं हूं जो अल्लाह के वलियों को भौंकते हैं। तू कौन है? कहता है अना उहिब्बु औलिया अल्लाह, मैं तो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला। कारी अखलाक साहब और मुंशी अला बित्ता साहब ने कल मीटिंग की है मेरे खिलाफ। कहते हैं ये जुमे पे सुर कम लगाता है। मैं कहना कुछ सुर तो इलावा गोरा लिया गल्लां भी सुनिया करो। अच्छा फिर दो में पता की कहते हैं, मैं जो मनिया नहीं ना आके चलो फिर सानू केड़ी, तेरा अपना नजराना घट होना। अंदाजे लगाते हैं। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। चलो इन्हां दे हुक्म ते मैं सुर ला देना थोड़ी। वलियों ने कुत्ते से कहा तेरी फितरत है भौंकना, हम फकीरों के साथ आके लेगा क्या? कुत्ता कहने लगा मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी निस्बत मिल जाए, ना मैं भौंका ते ना मैं टोका ते ना मैं शोर मचावा, निस्बत ताई मत मैं भी बख्शे आ जा। अच्छे लोगों की निस्बत मिल जाए अल्लाह मुझे भी बख्श देगा। कहता है वादा करता हूँ भौंकूंगा नहीं, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अब वली आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। अब वो 7 शख्सियात गार के पास पहुंचे, गार के अंदर गए, कुत्ता गार के बाहर बैठ गया। जिस अंदाज से बैठा, जो स्टाइल था कुत्ते के बैठने का, रब फरमाता है कल्बुहुम, उनका कुत्ता खालिक हर चीज का अल्लाह है, पर यहाँ कुत्ते की निस्बत अपने वलियों के साथ कर दी। फरमाया कल्बुहुम, उनका कुत्ता बासितुन ज़िराइही बिलवसी, अल्लाह। अच्छा स्टाइल, जिस अंदाज से कुत्ता बैठा था ना, बासितुन ज़िराइही बिलवसी, फरमाता उनकी चौखट पर कुत्ता कलाइयां, दोनों कलाइयां, ज़िराई दोनों कलाइयां फैला के बैठ गया। कलाइयां, अच्छा ये स्टाइल था कुत्ते के बैठने का वलियों की चौखट पर। अगर कुत्ता ऐसे बैठे तो रब वो जिक्र कुरान में करता है, ऐसे बैठा था। रब ने कुत्ते का जिक्र करके बता दिया बंदे दे पुत्र बनो। जे कुत्ता वलियां दे बूहे ते इंज बवे मैनू चंगा लगदा, ते बंदे दा पुत्र बवे ते कितना चंगा लगेगा। आई समझ मेरी बात? हम गौसे आजम से मांगे, वो जी मुशरिक हो गए। मेरे वाले साहब कहते थे जेड़ा गौस पाक को मंगे मौलवी जी हो ते मुशरिक, ते जेड़ा कुर्बानी दी खाल बंदे बंदे को मंगे ओ कौन है? जो ज़कात मांगे, सदकात मांगे, ऐसे ही नहीं लेता, या नहीं करके लेंदा।
एक मौलवी साहब मकाम याद के जैली सैयद हैं, मुशाहिद साहब के पड़ोस में एक क्लिप उनका चल रहा था। कहते हैं जी मेरे ऊपर एक ऊपर से किसी ने पैसे फेंके। मैंने कहा ये काम ना करो, हमारा मसलक ये नहीं कि हम पैसे बटोरें। मैं कहा तुहानू सऊदीया को नकद रियाल लभ जांदे, तुहाडा रुपया नाल बढ़ना की। तुहाडियां मसीतां रातों रात तैयार हो जांदियां, साडी अजे तक वेख लो 50 साल हो गए अजे तक है मुकम्मल नहीं। वो रमजान शरीफ में एक जुमे पे अपने सर पे कुरान रख के कहता है हमारा मसलक सच्चा है, रोता भी है मगर मच के आंसू बहाता है। मैं कहा पुत्र इंज नहीं, किसी दिन पेड़ ला ना, तू भी आ ना ते असी भी आइए, इधर असी कुरान रखिए उधर तू रख, फिर असी आखिए असी झूठे ते या अल्लाह सानू गरक कर, तू आखे या अल्लाह मैं झूठा ते मैनू गरक कर। मैं कहने केड़ा ते तां है कल्ले बह के मुबाले नहीं होंदे। तुम तो अपना 2 सदियां पहले वजूद ही साबित नहीं कर सकते। कहते हैं जी गौस पाक रफा यदैन करते थे, तुम उनके मानने वाले क्यों नहीं करते? मैंने कहा जो गौस पाक करें करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहा चल फिर 11वीं भी कर, गौस पाक 11वीं भी कर दे। समझ आई है ना बात? अच्छा उनका कुत्ता गार की चौखट पर हजरत आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श आप फरमाते हैं फजल तेरे थी लोग तरते फटिया दे संगरल के कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद ते वलियां दे संग रल के, कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद वलियां दे संग रल के। हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा ना के बर शेरा शरफदारंद सगे दरगाह जीलानी के गौसे आजम का कुत्ता शेरों के ऊपर शर्फ रखता है। हजूर पीर पठान पीर सियाल के पीर से कहा जा रहा है कि आप इस बात को मानते हैं कि कुत्ता शेर के ऊपर शर्फ रखे? तो पीर पठान ने कहा जलिया तू इस गल तो हैरान है कि गौस दा कुत्ता शेर ते शर्फ रखे, असी फकीर ते आदे हां कि गौस दा कुत्ता शेर ते नहीं वलियां दे उत्ते भी शर्फ रखता, वलियों के ऊपर भी शर्फ रखता। और फिर आगे सुनिए ये बात किसने कही है? मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी लिख रहा है कि मैं एक रात सोया, अशरफ अली थानवी लिख रहा है मैंने रात ख्वाब देखा कि मेरे मुर्शिद थानवी साहब के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उनकी कब्र खुल गई। ये थानवी साहब लिख रहे हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में मुर्शिद की कब्र को खुला देखा। मैं कब्र के पास गया तो उसकी जो राइट साइड वाली दीवार थी जिसको पंजाबी में सामी वाली दीवार कहते हैं, थानवी साहब लिखते हैं मैंने उस दीवार पे देखा, वहां लिखा हुआ था सगे दरगाह मीरा शो चुखा की कुर्बे रब्बानी। अगर रब का कुर्ब लेना है तो गौस के दर का सग बन जा, सगे दरगाह के मीरा शो चुखागी कुर्ब रब्बानी। थानवी साहब आगे क्या लिखा था? का अगली लाइन लिखी थी कि बर शेरा शरफ दारंद सगे दरगाह के जीला जीला जीला, क्योंकि गौस पाक का कुत्ता शेरों के ऊपर शर्फ रखता है। मेरे बरेली के इमाम ने कहा कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अहमद जाम थे ना, अहमद जाम अल्लाह के वली, बहुत बड़ा मकाम था। ये याद रखिए कि वली गुनाहों से मासूम नहीं होता, महफूज होता है। आपके ज़हन में एक बात आई, शेर की सवारी करते थे। किसकी सवारी? शेर की, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह की आरशा उससे डरती है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे जेड़ा अल्लाह को नहीं डरता बीवी को भी डरता है। सारे चुप कर गए, आवाज नहीं जानती, उच्चा को सुभान अल्लाह। जो बीवी के गुस्से पे सबर करे उसको अयूब अली इस्लाम के सबर का सवाब मिलता है। हुण ते खुश हो गए।
अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश ही रखे। महाराज सब जे वेखो जने जनाब बड़ा सीना तान के फिरदे ने, घर जाने भी सिर नीवा कर लेंदे, कहते गुजारा भी तो करना ना और हाल भी कोई नहीं। तो बात क्या हो रही थी, अहमद जाम शेर के ऊपर सवारी करके आ रहे थे। दिल में ख्याल आया हौस पाक का बड़ा मकाम है, लेकिन आज मेरा शेर, क्योंकि वो गाय खाता था, एक पूरी गाय का, आज मेरे शेर के लिए जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लंगर की गाय आएगी ना, फिर मेरा मकाम भी कोई कम नहीं होगा। जब मैं कहूंगा गाय खिलाओ तो देनी पड़ेगी। वो आ गए, दिल में थोड़ा सा ऐसी बात आई ना, तो जिस वक्त आप पहुंचे तो आके गौस पाक से मुलाकात की। पीराने पीर ने फरमाया जी ठहरिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। लंगर का एहतमाम क्या, कहा मेरी सवारी के लंगर का भी एहतमाम करें। फरमाया तेरी सवारी क्या खाती है, कहा ये पूरी गाय खाती है। अपने खादम से कहा चल भाई लंगर खाने की गाय पेश कर। वो लंगर खाने गया, गाय को खोला तो हुजूर गौसे आजम के गुलामों के बचे हुए टुकड़े खाने वाला, दलीज़े गौसे आजम की दलीज के बाहर बैठने वाला कुत्ता, इतना पलेया नहीं सी, कमजोर जैसी, वो उस गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। जब गाय के साथ वो कुत्ता चला ना, तो जिस वक्त गाय शेर के सामने पेश की गई तो फौरी उसने हमलावर होने के लिए, खाने के लिए पोजीशन ली। शेर ने, शेर धाड़ा, इधर से गौस के दर का कुत्ता उसने पोजीशन ली। जब शेर गाय की तरफ आया तो गौस के दर का कुत्ता उछल के अपने दोनों पांव उस शेर के मुंह में दाखिल करके ऐसे चीर के उसके दो टुकड़े करके जमीन पे रखता है। यहाँ मेरे बरेली का इमाम कहता है कि क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह अकबर। या गौसे आज़म, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत शहीद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अकरम रिजवी शहीद, आप एक मस्जिद में खताब फरमा रहे थे। आपने दौराने गुफ्तगू कहा कि मैं गौस पाक के दर का कुत्ता हूं। चिट आ गई फौरन, आप बड़े जलाली थे, शहीद हुए आप, बदमज़मों ने आपको शहीद किया कसूर के अंदर। तो जिस वक्त आप गाड़ी से निकले ना, तो उसने पिस्तौल तान के कहा बुला अपने नबी को। तो उसी वक्त आपने दोनों हाथ ऐसे करके कहा सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, जान देते हुए मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। वो गुफ्तगू कर रहे थे, दौराने गुफ्तगू ऐसे कह दिया हजूर गौसे आजम की मोहब्बत में मैं गौस के दर का कुत्ता हूँ। एक बंदे ने चिट लिख के दी, अगर आप कुत्ते हैं तो मस्जिद से बाहर निकलिए, क्योंकि कुत्ता तो मस्जिद में नहीं आ सकता। आप जलाल में नहीं आए, जमाल में ही आके कहा भाई मैंने कहा मैं गौस के दर का कुत्ता हूं, तुम कहते हो कुत्ते का मस्जिद में क्या काम। तो सुन गौस के दर के कुत्ते का जवाब कि तू कहता कुत्ता मस्जिद में नहीं आ सकता। ओ भाई वो अल्लाह का कुत्ता है जो मस्जिद नहीं आ सकता, वलियों के कुत्ते ने तो जन्नत में भी जाना है। कल्बुहुम, उनका कुत्ता, किनका, उनका। अच्छा थोड़ा आगे सुनिए, जिस वक्त वो गार के अंदर गए, कुत्ता बाहर बैठ गया, वली अंदर चले गए, तो अल्लाह करीम ने उन पर नींद तारी कर दी जो मौत के मुशाबे थी। नींद तारी कर दी। वतर शम्सा इज़ा तलात तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल। अल्लाह ने फौरी सूरज को हुक्म दिया जब वली अंदर जाके सो गए। गार ऊपर से ओपन थी ना, खुली, काफ इसीलिए कहते हैं वली जब अंदर जाके लेटे उनको नींद आ गई जो मौत के मुशाबे थी, तो अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया, ऐ सूरज जब तू तुलू हो ना तो जरा ख्याल करना ज़ातल यमीन, गार से जरा दाएं हो जाना, व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, जब डूबने लगे ना तो थोड़ा बाएं हो जाना।
जब तेरा गार के ऊपर से गुजरो, तुलू होते दाएं, गुरूब होते बाएं। अब वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरी तकदीर है कि सूरज अपने रास्ते से हटता नहीं, इसका मदार मुकर्रर है। साइंस भी ये कहती है सूरज का एक मुकर्रर रास्ता है, साइंस भी ये कहती है। अब खालिक भी कह रहा है कि मैंने उसका एक मदार मुकर्रर करके रखा है, और साथ कहा ज़ालिका तकदीर, ये तकदीर है। ये क्या है? या मैंने एक जुमला अर्ज करना, तवज्जो मेरी तरफ करें। ज़ालिका तकदीर, वो फरमाता है ये तकदीर है, इसका रास्ता मुकर्रर है। अब मौलवी ये पढ़ते तो होंगे यकीनन, कुरान में इस आयत को छोड़ते तो नहीं ना, तो उनको ख्याल नहीं आता रब फरमा रहा है मेरी तकदीर है, सूरज रास्ते से हटता नहीं। तो आगे फरमा रहा बतरा शम्सा इज़ा तलत तज़ावरु अन काफिहिम ज़ातल यमीन वाइज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल। वो सूरज को फरमाता है जब वलियों की गार के ऊपर से गुजरो जरा दाएं हो जाना, गुरूब होते जरा बाएं हो जाना। अब मौलवियों को समझ नहीं आई कि तकदीर बदल रही है या नहीं बदल रही। अल्लाह अकबर। समझ आई है मेरी बात की? थोड़ी ठंड नू थले करो ना, ते गर्मी दा जोश ला के आखो सुभान अल्लाह। मुंशी साहब ने अंदर एहतमाम किया था, ये मैंने बाहर निकाला इसलिए। उन्होंने कहा ठंड भी बड़ी है, बारिश भी हो सकती है। मैंने कहा इंशाल्लाह गौस पाक के सदके अल्लाह मेहरबानी करेगा। तो हाज़रीन कराम, सूरज दाएं तुलू होते ये अल्लाह का हुक्म है, डूबते बाएं, और फरमाता है मेरी तकदीर है, ये हटता भी नहीं। मैंने कहा या अल्लाह जब तेरी तकदीर है, मौलवी कहते हैं कि तकदीर बदलती नहीं, फरमा बदलती तो नहीं लेकिन वलियों की खातिर बदला दी, वलियों की वजह से बदला दी। मैंने कहा वलियों की वजह से? फरमा हाँ, गार में सो रहे थे ना, कि उस उनको डिस्टरबेंस ना हो, सूरज की किरण उन पे पड़े, उनकी नींद खराब ना हो। कई कहते हैं मर गए सन, मैं कहा मरे होंदे ते सूरज नु रब डकदा ना, सूरज को रब ना रोकता। अब वहां मैंने कहा मौला वो तो सोए हुए थे, फरमाया हाँ हाँ सोए हो। मैंने फिर भी तकदीर बदल ली। मैंने कहा मेरा तो फिर सुनियों का तो मसला हल हो गया कि अगर वली सोया हो, वो भी बनी इसराइली, रब तकदीर बदल दे। उम्मत मुस्तफा का वली गौसे आजम अगर उठ के दुआ कर दे तो 12 साल पुराना बेड़ा तार नहीं सकता। कईयां नूं इस बेड़े की बड़ी परेशानी है। मैं आदा तुहाडा बेड़ा तरे, साडे कोलों पुछो असीं तुहानूं दसी। हो जी 12 साल गुजर गए, वो उनमें बीबियां भी थी, उनमें मर्द भी थे। जो मर्द वहां गए वो 12 साल हो गए, डूब गए, मर गए। तो फिर उनकी जो पीछे बेवा थी, जो पीछे उनकी बीवियां रह गई, उन्होंने आगे निकाह कर लिए, उनकी औलादें हो गई। तो फिर जनाब वो दोबारा जिंदा होके आगे फिर निकाह का क्या बना? मेरे वालिद साहब कहते थे इन्हों पता ही दी क्यों फिक्र है, इन्हों डर है कि बई वो जेडे बाद विच निकाह होए सन ते फिर असली खावंद आ गए, वो जेडे विचों जम्मे सन किधरे असी ना होई। इसी वास्ते अच्छा एक बात सुनिए मेरी, ये वली गार में कितनी देर ठहरे? सने हिजरी के एतबार से 309 साल, सने ईसवी के एतबार से 300 साल। ठीक है, क्योंकि कुरान कहता वालाबिसु फी काफिन सलासा मिअतिन सिनीन, 300 साल वज़दादु तिसा, 9 और शामिल कर सने हिजरी के एतबार से। ईसवी के एतबार से साल 365 दिन का, हिजरी के एतबार से तकरीबन 355 दिन का। ठीक हो गया। अब ये 309 साल सोए रहे। अल्लाह फरमाता वतहसबुहुम अयकाज़म वहुम रुकूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल। रब फरमाता वो सोए हुए थे और हम उनकी करवटें बदलते थे। हम उनकी
करवटें बदलते। करवट बदली कब जाती? हर साल बाद। हजरत सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत यहाँ बात लिखी। पूछा गया हुजूर वो करवट साल में एक बार बदली जाती, कोई दिन मखसूस था, कोई खास दिन था? फरमा हाँ खास दिन था। पूछा गया, ये जो हुसैनिया मचल जाएगा, आपसे पूछा गया कि साल में एक बार करवट बदली जाती, वो दिन मखसूस था? फरमा मखसूस था। पूछा कौन सा दिन था? फरमा 10वीं मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम को इन वलियों की करवटें बदली जाती, हर 10 मुहर्रम को। अब मुझे ये बताएं, जो कहते हैं जी मर गए थे तो मरे दी भी करवट बदली जाती। एक बीबी हो, अल्लाह ना करे उसका बच्चा छोटी उम्र में फौत हो जाए, तो क्या उसकी करवट बदलती है बार बार? नहीं। तो बच्चा छोटा जब पैदा होता है, तो जब बच्चा सो रहा होता है तो माँ थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 20 मिनट के बाद कभी दाईं करवट लिटा देती है, थोड़ी देर के बाद कभी सीधा कर देती है, फिर थोड़ी देर के बाद कभी लेफ्ट साइड पे कर देती है। ये उसका अंदाज है माँ का कि बच्चा थक गया होगा, खुद तो उसने करवट बदलनी नहीं, मैंने ही बदलनी है ना। ये उसकी ममता की मोहब्बत है, उसका प्यार है कि वो जिंदा बच्चे की करवट बदलती है। खुदा ना खास्ता बच्चा मर गया फिर करवट नहीं बदलती। अब उसको पता है कि अब उसके अंदर रूह नहीं। जब माँ को इतना पता है कि रूह ना हो तो करवट नहीं बदली जाती, तो जो रूह निकालने वाला है उसको नहीं पता। पता ना उसको, तो फिर वो करवट क्यों बदलता है? अच्छा, वो फरमाता है मैं करवटें बदल देता। फिर आगे फरमाया कि जो मैंने दौरान खुतबा कलिमात पढ़े, वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और यूं ही हमने उनको जगा दिया। जब वो जागे तो फिर लियतसाअलू बैनहुम, फिर वो आपस में एक दूसरे से पूछने लग गए। क्या पूछने लग गए? कि क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, उनमें से एक कहने वाला बोला हम यहाँ कितनी देर ठहरे हैं? क्योंकि जब वहां रुके थे चाश्त का वक्त था। जब अल्लाह ने 309 साल के बाद जगाया तो उस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब था। जब उन्होंने देखा कि सुबह आए थे, अब सूरज डूबने वाला है, तो कहा कालू लबिसना यौमन व बादा यौम। जवाब में बाकियों ने कहा कि हम यहाँ दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। फिर आगे उन्होंने कहा कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, हम यहाँ कितनी देर ठहरे ये अल्लाह ही को पता है। आप इन बातों में वक्त जाया ना करो, हमें भूख लगी है। ऐसा करो फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन फलयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु। उन्होंने एक से कहा कि तू ये सिक्के ले, वो 309 साल पहले के सिक्के थे उनके पास, ये सिक्के ले और शहर में जा, तो फलयंजुर अय्युहा अज़का तामा, और देख के सुथरा खाना ला। फलयंजुर, जरा ख्याल ना लें, अय्युहा अज़का तामा, सुथरा साफ सुथरा खाना लेके आ। फलयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु वलियतलत्तफ, कि तुम्हारे लिए उस खाने को लाए और चाहते थे कि नरमी करे। कहा कि अगर कोई बंदा तेरे साथ सख्ती करे गुस्सा ना करना, दरगुजर कर जाना, क्योंकि तू गुस्सा करेगा ऐसे लड़ाई में हमारा राज ना खुल जाए ये कौन है। तो फिर आगे कहा वला युशइरन नबिकुम अहदा, हरगिज़ हमारी किसी को खबर ना हो। अब वो जो 309 साल पहले सिक्के थे, वो तो बादशाह भी मर गया, अब नया बादशाह आ गया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो नया बादशाह था ना, उसकी जो रियाया के लोग थे वो आपस में तकसीम थे। कुछ कहते थे कि ये जो लोग दोबारा जिंदा होंगे सिर्फ रूहें होंगी, रूहानी तौर पे जिस्म नहीं होंगे। कुछ मुतलक इनकार करते थे कि जिंदा नहीं होंगे। तो बादशाह का ज़हन था नहीं, अल्लाह जिस्मों के साथ लोगों को उठाएगा, ये बादशाह का ज़हन था। अब ये 309 साल बाद उठे तो उसी बादशाह की हुकूमत थी। तो इनमें से एक बंदा खाना लेने के लिए गया, दुकानदार को जाके जब 309 साल पहले का सिक्का दिया, कहा खाना दे दो। उसने देख के कहा किस मुल्क को आए? कहा जी इसी मुल्क का रहने वाला हूं। कहा भाई ये सिक्के तो इस मुल्क में नहीं चलते, तू किस मुल्क का सिक्का ले आया? कहा भाई इसी मुल्क का सिक्का है। कहा अगर तेरी ये जिद है कि इसी मुल्क का है तो अब ये खोटा हो चुका है। मुस्कुरा के कहता कमाल होगी यार, सवेरे गए सन चलते सन शामी खोटे हो गए।
सुबह खरे थे अब खोटे भी हो गए। उन्होंने कहा भाई आप समझे नहीं, हमारे मुल्क का ये सिक्का नहीं है। वो तकरार शुरू हुआ तो एक बंदे को कहा यार ये देखो, उसने देख के कहा यार ये तो दकियानूस के दौर का है। अब उन्होंने कहा कि लगता है इसके हाथ कोई पुराना खजाना आया है। उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए। उसके बाल लंबे थे, बादशाह के पास ले गए तो ले जाकर कहा कि ये बंदा है, लगता है इसके पास कोई पुराना खजाना हाथ लगा है, तो ये पुराना सिक्का दकियानूस के दौर का लेके आए। उसने कहा जनाब कोई खजाना हाथ नहीं लगा, मैं दकियानूस के दौर का ही हूँ। हम गार में थे, इतनी बात की बादशाह खड़ा होगा, कहने लगा तुम गार वाले हो, वो 309 साल पहले वाले। बस राज खुला। बादशाह ने कहा मैं नहीं कहता था जो मर जाएगा अल्लाह जिस्म के साथ फिर उन्हें जिंदा कर दे। अब पता चला जो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली हो और ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखे, अल्लाह 309 साल के बाद उनको जिंदा कर दे। और जो कलमे ईसा के पढ़े, तिलावत तौरात की करे, वो 309 साल के बाद फिर जिंदा होता है। तो जिसको 12 साल के बाद जिसका बेड़ा गौसे आजम तराता है, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला था और कुरान की तिलावत करने वाला। बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन इकराम, कहते हैं जी अक्ल नहीं मानती। मैंने कहा अक्ल के मानने के लिए अक्ल का होना भी जरूरी है। अक्ल हो ना तो माने कैसे? अच्छा वैसे कुरान करीम के अंदर बेशुमार इस्तदलाल है। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो बात लंबी हो जाए। ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, एक उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आप पर अल्लाह ताला ने मौत तारी की, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त। 100 साल के बाद जब उठे तो पूछा कितनी देर ठहरे? उन्होंने भी कहा लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया कि आप दिन या दिन का कुछ हिस्सा नहीं ठहरे, बल लबिस्ता मिअता आम, आपको पूरा 100 साल हो गया। इनको अल्लाह ने जिंदा किया बगैर किसी वास्ते के। असहाबे काफ को जिंदा किया बगैर किसी वास्ते के। अब ये दो कुरानी इस्तदलाल हैं कि अल्लाह ने बगैर किसी वास्ते के इनको दोबारा जिंदा किया। अब लोग ये कहें, ये सुनकर या पढ़ के कि बगैर वास्ते के तो जिंदा सुना है, किसी वली के वास्ते से नहीं सुना, किसी प्यारे के वास्ते से नहीं सुना। मैंने कहा मैं पेश कर देता हूँ। पिछले जुमे मैंने बयान किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला मुर्दे कैसे जिंदा करता है? अल्लाह ही करता है। तो रब ने क्यों कहा कि आप उनके गले पे छुरी रखें, फिर कीमा करें, फिर बिखेर दे पहाड़ों पर। सुम्मत उहुन्ना जुज़अन सुम्मत उहुन्ना यातीना कसाया, उनके अज्जा बिखेरने के बाद सुम्मत उहुन्ना फिर उनको पुकारें। अब इब्राहिम की पुकार पर जिंदा किया तो पता चला जिंदा अल्लाह ने किया, लेकिन वास्ता खलील थे। खलील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, मुर्दा जिंदा हो गया। यानी वो चारों परिंदे सर जो थे ना सबके, वो खलील के पास थे, बाकी अज्जा बिखेर दिए, वो मिक्स हो गए। फिर जब आपने आवाज दी यातीना कसाया, वो अपने पैरों पर चल के आए और उनके जिस्म आए, धाड़ आए। खलील के पास उनकी गर्दनें थी, अपनी अपनी गर्दनों के साथ वो शामिल हो। ये खलील के कहने पर अल्लाह ताला ने ये कुदरत दिखाई। कुरान करीम के एक और मकाम पे अल्लाह फरमाता अलम तारा इलल्लज़ी खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। ऐ महबूब क्या आपने नहीं देखा उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से? वो कौन थे? ये जरा सुन लीजिए। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का जमाना एक ही था। याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते, लोग सवाल करते तो एक केस आपके पास आया कि मामू और भांजी का निकाह हो सकता है? तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा नहीं हो सकता। अब जिसने सवाल किया उसका मकसद ये था, जो वक्त का बादशाह है ना, वो अपनी भांजी से इश्क करता है और उसके साथ कई मर्तबा बुराई भी कर चुका है, तो अब निकाह का इरादा रखता है। तो उसने सवाल किया तो इस बात को
फैलते फैलते ये बात उस लड़की तक पहुंच गई। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा कि तेरा मामू यानी बादशाह तेरे पे आशिक है, जो तू कहेगी वो करेगा, उससे कह के यहया की गर्दन कलम करवा दे, यहया की गर्दन कलम करवा दे। उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा ठीक है। उसने जाके बादशाह से कहा अगर मेरे साथ निकाह करना है तो यहया का सर चाहती है। फौरन हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उसने अपने नौकर खड़े किए हुए थे। अल्लाह के नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम को वहां उस दरबार में शहीद किया गया। आपका सर काट दिया गया, एक थाल में रखकर उस लड़की को दिया गया। उस लड़की की माँ भी आ गई और बादशाह भी बैठा था, वो लड़की भी खड़ी थी। जब सर रखा तो उन्होंने कहा कि तू कहता था कि मामू भांजी का निकाह नहीं हो सकता, अब देख तेरा धड़ वो पड़ा है, तेरा सर ये है, अब बोल के दिखा। तो अल्लाह की कुदरत से यहया अलैहिस्सलाम के सर से आवाज आई कि मैं तो दुनिया छोड़ गया हूं, लेकिन तुम बात याद रखना, ना तू इसके लिए जायज है ना ये तेरे लिए जायज। ये सरे यहया से आवाज आई। यहया अलैहिस्सलाम के सर से आवाज आई। और फिर अगली बात सुनिए, फिर उनके अजाब के लिए अल्लाह ने उन पर बुख्त नसर को मुकर्रर किया। जालिम बादशाह, इनको उसने कत्ल किया हजारों की तादाद। उन्हीं को देखकर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला इनको दोबारा कैसे जिंदा करेगा, जिस वजह से अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम पे नींद तारी की। थोड़ा सा मैंने कहा पसे मंजर ज़ौक़ के लिए आपकी समातों की नजर कर दूं। तो हाज़रीन कराम, यहां अल्लाह फरमाता है कि महबूब उनको याद कर कि जो हजारों थे। वो कौन थे वो सुनिए। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया ताउन की सूरत में। एक बस्ती थी, वहां अजाब आया तो बस्ती के रहने वाले जो गरीब थे वहीं रह गए, तो अमीर वहां से भाग गए। तो जो वहीं रह गए वो मर गए, जो अमीर थे वो बच गए। लोगों ने कहा इसका मतलब है आज के बाद जब मौत आए ना तो भाग जाओ, बंदा बच जाता है। उन्होंने इसका मतलब गलत ले लिया कि बंदा भाग जाए तो बच जाता है। अब अगली बार फिर जब ताउन आया तो लोग भागे हजारों की तादाद में, जिनका अल्लाह जिक्र कर रहा है वहुम उलूफुन हज़रल मौत, कि मौत के डर से जो लोग भागे। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर मौत तारी वहां कर दी जहां उन्होंने समझा अब अमन है, कोई बीमारी हमारे करीब नहीं आई। अब वहां जब उन पर मौत तारी हुई तो अल्लाह फरमाता है फकाल अलहुमुल्लाहु मूतू, हमने कहा मर जाओ, सुम्मा अहयाहुम, तो फिर उन्हें हमने जिंदा कर दिया। जिंदा कैसे किया ये बात सुनिए। अल्लाह के एक नबी थे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, जिनको जुल्किफ्ल भी कहते हैं। वो वहां से गुजरे तो चार दीवारी थी, उनको सदियां गुजर गई मरे हुए, क्योंकि इतनी लाशें थी हजारों की तादाद में, उनसे बदबू आती थी तो उनकी तदफीन मुश्किल थी। लोगों ने चार दीवारी कर दी ताकि बदबू से बचा जा सके। वहां से अल्लाह के नबी का गुजर हुआ तो देखकर कहा या अल्लाह तू इनको जिंदा कर दे, तेरा क्या जाता है। इतना कहना था, अल्लाह ने वो हजारों मुर्दे फिर जिंदा कर। ये कुरान कह रहा है। अब मुझे बताइए दो मकामात मैंने ऐसे इस्तेदलाल पेश किए कि अल्लाह ने बगैर वास्ते के उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद, असहाबे काफ को 309 साल बाद फिर जिंदा किया, और दो मकामात हजरत खलील अलैहिस्सलाम के वास्ते से मुर्दा परिंदों को जिंदा किया, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के वास्ते से हजारों लोगों को फिर जिंदा किया। तो कुरान ये कहता है कि जब अल्लाह का प्यारा किसी की जिंदगी की दोबारा दुआ मांगे रब रद्द नहीं करता। जब मैं कहूं कि गौस पाक की दुआ से 12 साल पुराना बेड़ा फिर गौस पाक ने तार के रख दिया, तू कैसे कहता है कि मैं गलत कह रहा हूं। बात ये याद रखिए, अगर मैं वली की करामत भी बयान करता हूं तो इस्तेदलाल कुरान से पेश करता हूं। हम सुन्नी मन घड़त बातें करने वाले नहीं। अब कुरान ये कहता है वकील मौता बिइज़्निल्लाह। एक और इस्तेदलाल सुनिए, अल्लाह फरमाता है ईसा मुर्दे जिंदा करते हैं मेरे इज़्न से, मेरे इज़्न से ईसा। चलो एक शेर पढ़ना पैना क्योंकि काफी देर हो गई। अल्लाह के इज़्न से जनाबे ईसा मुर्दे जिंदा करते थे,
मेरे आका ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। आका ने फरमाया जो काम बनी इसराइल के नबी करेंगे मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। अब ईसा बनी इसराइल के नबी जो काम वो करते वो काम उम्मत मुस्तफा के वली करेंगे, उलमा वली करेंगे। अब नतीजा ये निकला कि ईसा के मौजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं और मेरे आका के मौजज़ों ने कई मसीहा बना दिए। मेरे आका के मौजज़ों ने कई ईसा बना दी, कई मसीहा बना दिए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके मलफूजात में एक बात मिलती है कि शेख अली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे। वो रात को सोए ना, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन्होंने अर्श अपने कंधों पे उठाया हुआ। ये हजूर शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके मलफूजात शरीफ में कि उन्होंने ख्वाब देखा अल्लाह का अर्श अपने कंधों पे उठाया हुआ। वो कहते हैं कि जब सुबह उठे ना, उन्होंने सोचा कि इसकी ताबीर किससे पूछे। बहुत सोचा, आखिर सोचा बायजीद बस्तामी से बेहतर इसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं कि शेख अली दौड़े हजरत बायजीद की तरफ। जब उनके मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम था और कोहराम बपा था। शेख अली वहां पहुंचे, पूछा क्या हुआ? कहा बायजीद इंतकाल कर गया, उनका विसाल हो गया। विसाल हो गया, मैंने तो उनसे ताबीर पूछनी थी, चलो कोई बात नहीं। जनाजा उठा तो हजरत शेख अली बाबा फरीद फरमाते हैं कि जनाजे की चारपाई को सर की तरफ से कंधा देने के लिए बढ़े, कंधों पे चारपाई रखी तो कहा बायजीद बड़ी जल्दी थी आपको, मैंने आपसे ताबीर पूछनी थी कि मैंने ख्वाब में देखा मैंने अर्श को कंधों पे उठाया हुआ है। तो हजरत बायजीद की मैयत से आवाज आई, यही उस ख्वाब की ताबीर है कि तूने मेरा जनाजा अपने कंधों पे। ये मलफूजात बाबा फरीद गंज शकर में है। और बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जनाजा देखा, क्योंकि आप मुर्दे जिंदा करते थे, आपके मौजज़ात तो क्योंकि नसेकती से साबित हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा देखा, जनाजा जा रहा है, उसकी मार हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसकी माँ की मोहब्बत को देखा ना, तो आपने उस नौजवान की तरफ इशारा किया, चारपाई की तरफ इशारा करने की देर थी, नौजवान चारपाई पे उठ के बैठ गए। जब चारपाई पे उठ के बैठा, अल्लामा इस्माइल हक़ की तफसीरुल बयान सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 के तहत लिखते हैं 49 कि वो बंदा, वो शख्स, वो नौजवान चारपाई से उठा और लोगों के कंधे फलांगता हुआ चारपाई से नीचे उतर आया। कहने लगा अल्लाह के नबी आपका शुक्रिया, आपने मुझे फिर जिंदा कर दिया। वो फिर रहा, उसकी शादी हुई, फिर उसकी औलाद भी हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था, बड़ी पक्की यारी थी उसके साथ। आप कहीं सफर में थे तो वो फौत हो गया। आपने कहा मैंने उससे मुलाकात करनी है, तो बताया वो तो 3 दिन हो गए, फौत भी हो गए। फरमाया नहीं मैंने तो उससे मिलना। हजरत पीर पठान के बारे में है ना कि आप बहरी जहाज में सवार थे, बहरी जहाज में, तो वो बहरी जहाज डोलने लगा ना, तो लोगों ने शोर मचा। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे जहाज डूबने लगा। फरमाया नहीं, ये नहीं डूबना। अपनी बोली में कहा इस नहीं डूबना। ना क्या क्यों नहीं डूबना, देखो तो सही थपेड़ा लग रही है। फरमाया नहीं भाई इस नहीं डूबना। ना क्या क्यों नहीं डूबना? फरमाया जब तक मैं मूसा को मिलना नहीं ना, इस डूबना नहीं। हालांकि जो कुछ मेरे को ले, मैं मूसा को दीवना। आपके जानशीन बनने थे ना जो बाद में, कि मेरे पास जो कुछ है वो मैंने अभी अपने बेटे को दिया नहीं, जहाज कैसे डूब सकता? निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो अल्लाह से जो अर्ज करें रब उनकी पूरी कर देता है। हजरत हुजूर गौसे आजम पीराने पीर एक मकाम से गुजर रहे थे। एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहा था।
आपने पूछा भाई क्यों झगड़ रहे हो, क्या मसला है? उन्होंने कहा जी, मुसलमान ने कहा हुजूर ये ईसाई है, ये कहता है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान आपके नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, क्योंकि हमारे नबी ईसा मुर्दे जिंदा करते थे, तुम्हारे नबी ने आज तक कोई मुर्दा जिंदा ही नहीं किया। हजूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने कहा कि पहली बात तो यह है कि तुम्हारा दावा ईसा तुम्हारे हैं, ये गलत दावा, ईसा तुम्हारे नहीं, ईसा भी हमारे हैं, ईसा भी हमारे हैं। और दूसरी बात यह है कि तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया, तो फिर ऐसा करते हैं, इन्नी लस्तु बिनबिय्यिन बल मिन अतबाई मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हूं, न मैं नबी जैसा हूं, मैं तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा कर रहा हूं, मैं हुजूर का नौकर। तू कहता तुम्हारे नबी, मैं नबी का नौकर। अगर तू चाहे इन अहयैतु मय्यिता, अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो अतुमिनु नबियुना बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे मुर्दा जिंदा करने से तू मेरे नबी मोहम्मद पे ईमान ले आएगा? ये हुजूर गौसे आजम ने फरमाया। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप जिंदा करें मैं ले आऊंगा। हुजूर गौसे आजम ने कहा फिर अब तूने बताना है कौन सा मुर्दा उठाना। उसने को कोई भी। फरमाया नहीं, तू हो सकता है बाद में कहीं इस कब्र में कोई जिंदा बंदा दफन था, आप ही ने बंद किया होगा, आप ही ने उठा दिया। ऐसा करो तुम बताओ कौन सा जिंदा करना। वो एक पुरानी कब्र पे ले गए, कहने लगा इस कब्र का मुर्दा उठाएं। हजूर गौसे आजम ने देखकर कहा सिर्फ उठाऊं या ये भी बताऊं ये करता क्या था? ये करता क्या था? उसने कहा ये भी बता दे। फरमाया ये गुलकार था, गवैया था। उसने कहा अच्छा ठीक हो गया। फरमाया अगर तुझे नहीं यकीन, जिंदा तो मैंने करना है, अगर तू कहे तो ये गाता हुआ उठे। उसने कहा जी फिर ठीक है करके देख ले। आपने कहा कुम बि इज़्नी, मेरे इज़न से उठ। ताकत अल्लाह की है, ये याद रखिएगा, मेरे इज़न से उठ। बस इतना कहने की देर थी, वो गवैया गाता हुआ कब्र से बाहर आ। जब वो कब्र से बाहर आया तो फिर आपने फरमाया अब देख। वो ईसाई कहता है माफी दे दीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे भी मोहम्मद करीम का गुलाम बना। अब उसने हुजूर गौसे आजम के हाथ पे बैत भी की, कलमा भी पढ़ा। अब अगली बात कि कुम भी इज़्नी, कि ये क्यों कहा मेरे इज़न से हो? ईसा कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न से हो। हजूर गौस पाक से पूछा गया आपने कुम भी इज़्नी क्यों कहा? फरमाया इसलिए अगर मैं कहता अल्लाह के इज़न से उठ तो एक नहीं, इस पूरे कब्रिस्तान के सारे मुर्दे खड़े हो जाए। मैंने अपने इज़न से कहा, मैंने कहा तू उठ मेरे इज़न से। अब अपनी तरफ निस्बत करना, अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं, अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं। अगर ये बात है तो इसका इस्तेदलाल भी कुरान से पेश कर दूं। अपनी तरफ निस्बत करना, उसकी कुदरत कामिला का इनकार नहीं। मसलन जिब्रील को अल्लाह ने भेजा मरियम के पास, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, बशरी सूरत में भेजा। ये मस्जिद की झोली आ रही है, जरा इसका भी ख्याल रखा कर। चादर चो हाथ काट के ना, जो आंदा है अंदरों काट के झोली च पा दे। हाजरीन कराम, बात क्या हो रही थी? जिब्रील अमीन आए इंसानी सूरत में, तो हजरत मरियम ने देखा, कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंत तकिया, मुत्तकियों वाला लिबास देखकर कहा अल्लाह की पनाह मांगती हूं, आने वाले तारफ करवा कौन है? तो आपने कहा बीबी डरना, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। अब अगले अल्फाज, बेटा देना था ना, बेटा देना था ना बगैर खामद के, देना किसने था? अल्लाह ने। तो जिब्रील ने कहा ली आहबा लाकी गुलामन ज़किया, अपनी तरफ निस्बत करके कहा मैं तुझे बेटा देने। तो पता ये चला अपनी तरफ निस्बत करना, अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं। अब जिब्रील को भी अल्लाह ने भेजा था, तो गौस पाक को भी तो मेरे अल्लाह ने ही मुकर्रर किया था। गौस पाक को भी तो अल्लाह ने मुकर्रर किया। तो हुजूर गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बल्कि इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह,
अल्लाह फरमाता मोमिन की फिरासत से डर, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अब कब्र के अंदर देख लिया उसकी कंडीशन क्या है, कौन है, कौन था, क्या करता था, गुलकार था, गवैया था, गाने गाता था, वही करता हुआ उठेगा, पता चल गया। हजरत सैयद हजरत यहया बिन नज्जा एक अल्लाह के वली थे और गौस पाक के मुरीद थे। जब गौसे आजम गुफ्तगू करते, हजारों का मजमा होता, 70,000 का किताबों के अंदर आया है, 70,000 का इज्तिमा। अब मैं यहाँ माइक से ऐसे हटूं, पीछे वालों को आवाज नहीं जाती, तो गौस पाक बगैर स्पीकर के साउंड सिस्टम की तकरीर करते। 70,000 के मजमे का हर फर्द ये समझता कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पास खड़े। तो यहया बिन नज्जा कहते हैं कि मैं मजमे के अंदर बैठ गया, हजारों का मजमा था, मैं दरमियान में कहीं बैठ गया। तो मेरे ज़हन में था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब शेर पढ़ेंगे ना, तो मैं गिनूंगा कि शेर कितने पढ़ते हैं। तो गिनना कैसे, कहते हैं कि क्योंकि आसपास लोग भी बैठे थे, और फिर मैंने जो आपकी गुफ्तगू होती है उसको सीने के अंदर और दिमाग के अंदर महफूज भी करना था, तो मैं गिनती हाथों की बजाय मैंने एक धागा रख लिया अपने पास। जब गौस पाक शेर पढ़ते ना, मैं उसको एक गिरा लगा देता, फिर अपने घुटने के नीचे दे लेता, फिर गौस पाक की तकरीर सुनता रहता, फिर आप शेर पढ़ते, मैं ऐसे आहिस्ता से फिर गिरा लगा देता, फिर अपने पैर के नीचे दे देता। ये सिलसिला चलता गया ना, तो गौस पाक अचानक ऐसे जलाल में गुफ्तगू कर रहे थे, तो शेर शुरू करने से पहले मैंने धागा निकाला, शेर आने लगा, तो गौस पाक ने मुझे कहा या जरा खलो में ना, आके मैं खलो गया, आके मैं गड्ढा खोली जाना, तू फिर मार छड़ मार छड़ मार छड़ मार छड़ मार छड़, मैं गिरे खोल रहा हूं, तू लगाई आ रहा है, मेरी तकरीर को सुन। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमत दारों की, सरकार का आलम क्या होगा। बहुत शुक्रिया। हजरत इमाम याफी लिखते हैं कि हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा जा रहा था, ये भी अल्लाह के वली थे, हजरत जुन्नून मिस्री, उनका जनाजा जा रहा था। तो जब जनाजा गुजरा जामे मस्जिद के पास से, तो मौज़िन अजान दे रहा था। मौज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब मजमे, पूरे मजमे ने देखा कि हजरत जुन्नून की मिस्री की उंगली जो थी ना शहादत वाली, वो ऐसे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बुलंद भी हुई, और आपसे आवाज भी आई कि हजरत जुन्नून मिस्री ने भी ये लफ्ज ये अपनी जबान से कहे, और ऐसे उंगली खड़ी हो गई, हजरत जुन्नून मिस्री की उंगली खड़ी हो गई। तो जब अजान मुकम्मल हुई तो लोगों ने उंगली नीचे करने की कोशिश की, उंगली नीचे नहीं होती, फिर करते हैं, उंगली फिर ऊपर हो जाती है, फिर नीचे करने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपर, बार बार जोर लगाने के बावजूद उंगली नीचे ना कर सके। अब कहते हैं क्या करें, तो हजरत जुन्नून मिस्री ने बोल के कहा ये मोहम्मद के नाम पे उठी है, अब ये उस वक्त तक नीचे नहीं होगी जब तक मोहम्मद का हाथ पकड़ के ये जन्नत में दाखिल ना हो। अल्लाह करे मौलवी ये गल्ला पढ़न, लेकिन नहीं ना पढ़ दे। अच्छा एक बात और भी है, विलायत कहां से चली, मौला अली के कदमों से, जेड़े अली नु मनदे ही नहीं उन्हां च वली कित्थों होनी। तो वली दी शान तां पढ़न या बयान करन जो उन्हां च वली होन, ते वली सारे आम ने। दाता अली अजमेरी कौन था, ख्वाजा अजमेरी कौन थे, हिंदुल वली, बाबा फरीद, पीर सियाल, मेरे अली, बड़ी इमाम,
हजरत शाहबाज कलंदर, मैंने पिछले जुमे कहा कलंदर, शायद लोगों ने समझा कि ये मुतलक कलंदर का इनकार कर रहा है। मेरे ज़हन में है कि कलंदर कोई तसव्वुफ में कोई दर्जा नहीं, वैसे कलंदर फारसी का लफ्ज है, वली के लिए बोला जाता है। तो ये खास बात है, हर किसी के ज़हन में आने वाली नहीं। प्रोफेसर साहब ने समझी थी, बाद में मेरी बड़ी तफसीलन डिस्कस हुई इनके साथ। बहरहाल हजरत शाहबाज कलंदर, नाम तो आपका उस्मान मरवंदी था, वो भी सुन्नी थे। कब्जा जेड़े मर्जी कर लेना है, तो सुन्नी ना, वो भी सुन्नी थे। और हजरत बरी इमाम, ये भी सुन्नी। इस खित्ते के अंदर जितने बुजुर्ग, हजरत अली अहमद साबिर पिया, और उसके अलावा जितने अमीर खुसरो, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सारे सुन्नी। आला हजरत फरमाते हैं तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा। ये जो कहते हैं ना अल्लाह के राह पे निकल गए, उन्हें नहीं पता अल्लाह का राह कौन सा है। अल्लाह फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरा रास्ता वो है जिस पर मेरे इनामों वाले लोग चलते हैं। तो इनामों वाले फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पे अल्लाह ने इनाम की। ये कुरान वाज़े कर रहा है। कुरान कहता है फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये चार जमातें इनाम वाली, अंबिया, सहाबा, शुहदा और अल्लाह के वली। मेरे बरेली के इमाम ने कहा तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शादा दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। गौस पाक ने मुर्दा जिंदा किया और हजारों लोगों को मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कलमा पढ़ाया। जब बीबी का वो 12 साल पुराना बेड़ा तारा ना, दरिया के किनारे पे थे ना, तो बीबी रो रही थी। पूछा बीबी क्यों रो रही? खादिम ने बताया हुजूर 12 साल पहले इसके बेटे की बारात दरिया के उस तरफ गई, दुल्हन ब्याह के ला रहा था, तो वापसी पे सारे वो कश्ती डूब गई। तो ये रोजाना आके यहाँ रोती है अपने बेटे को याद करके। फरमाया इससे कहो तेरी परेशानी हम खत्म कर देंगे। हमने अल्लाह से बात कर ली। तो वो 12 साल पुराना बेड़ा बारातियों समेत तार के रख दिया है। मैं क्या 12 साल तो परेशान ना ही, पहले 309 साल वाले दा फैसला करके मैनू दस ना, 100 साल वाले दा फैसला भी कर, हजारों साल वाले दा फैसला कर, ते फिर मेरे नाल गल करी, फिर मैं तेनू दसांगा 12 साल पुराना तरिया के। मैंने सारे इस्तदलाल कुरान से पेश किए। हाँ ये याद रखना, हुजूर गौसे आजम ने हजारों लोगों को। और फिर मैंने एक जुमे पे कहा था ना कि जितना भी फैज इस पूरे खित्ते के अंदर, बाकी तो छोड़ देना, यहाँ सूफिया की नजर से इस्लाम फैला, तो ये सारा फैज गौसे आजम का भी है, मौला कायनात का भी है। मेन तो दरिया हजरत मौला कायनात है, वहां से ये सारी नहरें निकल रही हैं। वो खिरका इरादत जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला था हजरत अबू सईद मुबारक से, उनको हजरत अबुल हसन से, उनको हजरत अबुल फरा से, उनको हजरत अबू बकर शिबली से, उनको जुनैद बगदादी से, उनको हजरत सिरी सक्ति से, उनको मारूफ करखी से, मारूफ करखी को हबीब अजमी से, हबीब अजमी को हसन बसरी से, हसन बसरी को मौला अली से मिला था। हजूर गौस पाक के पास फैज किसका? मौला अली का। मैंने खिरका इरादत बता दिया ना, गिनती करनी है, चलें कर लें एक बार फिर कर लें। अबू सईद
अबुल हसन, अबुल फरा, अबू बकर शिबली, जुनैद बगदादी, सिरी सक्ती, मारूफ करखी, दाऊद ताई, हबीब अजमी, हसन बसरी, 11वें मौला अली, ऐजे 11वीं आला पीर। एक बारी फिर नानके दाद के भी दस दें। आपके वालिद अबू साले, एक अबू साले के वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद दाऊद, उनके वालिद यहया, उनके वालिद मूसा, उनके वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद मूसा अल-जून, उनके वालिद अब्दुल्ला माज, उनके वालिद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन मुज्तबा, 11वां बाबा मौला अली शेर खुदा। अम्मा जी वाले भी आ जाओ। आपकी वालिदा फातिमा उम्मुल खैर, उनके वालिद अब्दुल्ला सोमी, उनके वालिद अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके वालिद सैयद जव्वाद, उनके वालिद इमाम अली रजा, उनके वालिद इमाम मूसा काज़म, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, हुसैन का बाबा अली शेर खुदा 11। पांच मिनट उत्ते दे दोगे आज? वैसे भी ठंड थी। चलो ठीक, आको सुभान अल्लाह। इजाजत लेके मैं ले रहा हूं, क्योंकि सर्दी है, जो दूर से लोग आते हैं वो फिर नहीं आए, लेकिन फिर भी जो हाजी अख्तर साहब और दीगर बुजुर्ग, मैं जिनके नाम नहीं जानता, जो देहातों से आते हैं, इनकी हिम्मत है, दाद देना पड़ेगा। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। अब गौस पाक के पास फैज किसका है? अम्मा जी की तरफ से हुसैन करीम फैज दे रहे हैं, वालिद साहब के पास हसन मुज्तबा दे रहे हैं, हसन से मौला अली और सैयदा कायनात का फैज आ रहा है, हुसैन पाक के पास भी आ रहा है। तो हसन हजरत मौला अली के पास विलायत का फैज है, ज़हरा के पास अब्बा जी की तरफ से नबूवत का फैज है, हुसैन के पास भी अम्मा जी की तरफ से नबूवत का फैज, अब्बा जी की तरफ से विलायत का फैज। ये फ्यूज चलते चलते, ये चलते चलते यहाँ हुसैन का फैज हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास आया, हसन का फैज हजरत अबू साले जंगी दोस्त के पास आया। इन दो अजीम हस्तियों का निकाह हुआ। इनको जो अल्लाह ने बेटा अता किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उनको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। फैज किसका है? मौला अली का। तो हर वली की गर्दन पे पैर किसका है? गौसे आजम का। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और मजराए चिश्त बुखारा इराक अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। और ये याद रखना, पीराने पीर से दुश्मनी ना करना। मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे अल्लाह से ऐलाने जंग करता है, और जो किसी वली से दुश्मनी रखे अल्लाह से ऐलाने जंग। जो वलियों के पीर शेख अब्दुल कादिर से दुश्मनी रखे, बरेली के इमाम कहते हैं कि बाज अशहब की शाबाश का उलट, बाज अशहब की गुलामी से वो आंखें फिरनी। अब्दुल कादिर से आंखें ना फेरना, बाज अशहब की गुलामी से वो आंखें फिरनी। देख उड़ जाए ना, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा।
और जिस पीर का जिक्र आज मैं कर रहा हूँ लगातार कई जुमों से चल रहा है, वो पीर कोई आम पीर नहीं जिसकी विलादत की खबर वो नबी देता है, जिसकी विलादत की खबरें अल्लाह के अंबिया दे, वो नबी कहता है ए अबू साले अल्लाह जो तुझे बेटा अता कर रहा है वो अल्लाह का भी महबूब है, मोहम्मद का भी महबूब है। अब याद रखना, दुश्मनी ना रखना, वो अल्लाह का भी महबूब। बोलो बोलो थकते नहीं गए लियाकत साहब मैं थोड़ा हुक्म पूरा कर रहे हैं कि गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म जमाने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैजान है। ये याद रखना, पीराने पीर से ताल्लुक पक्का रखा, अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, क्योंकि ये खिरका इरादत मौला अली को मेरे नबी से मिला, आका से अली के पास फैज आया, ये फैज चलता चलता शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। ये याद रखना, पीराने पीर से बुग़्ज़ न रखना, दुश्मनी न रखना, अगर अल्लाह के नबी को राजी रखना है कल मरना भी है, मौलवी जी कल मरना भी है। जिस नबी दे नाम ते शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस कर दियो उस नबी शफात इंजे नहीं करनी। बरेली दे इमाम नु पूछ, आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उस नबी का सामना करना है, अकल नु हाथ मार, मेरी मन ना दिन न महीने ते ना साल मुकड़ी आमीन गल हशर नु तेरे लाल ते मुकड़ी, ए आमीन गल हशर नु तेरे लाल। बात सुने, कल मुझे एक फोन आया, मुझे उन्होंने कहा कि कल जुमे पे शफकत कर देंगे, ये कलाम सुना देंगे। मैंने कहा यार अगर बात इसमें आ गई तो सुना दूंगा, जरूरी नहीं कि मैंने ये पढ़ नहीं पढ़ना। कहते जी आपकी अगर मेहरबानी हो ना, मेरा एक बंदे ने पैसे देने तो मैं उन्होंने आख्या पैसे दे, वो कहता एक शर्त देंगा, काजी साहब नु आख कल शेर सुना देन मैं तेरा कर्जा ला छड्डा। मैं कर रुपये तेनू लभने शेर मैं सुनाऊं, आखो मोहब्बत ना सुभान। चलो अल्लाह करे किसी दे तरदे होन, साडा की जानदा, असी हजूर दा जिक्र करना है। अल्लाह करे जेड़ा मेरे नाल पड़े सदका हजूर दी आल दा, अल्लाह ओदा भी बेड़ा पार कर छड़, उन्हें पता लग जाएगा। ए आमीना गल हशर नु तेरे लाल ते मुकड़ी, ए आमीना गल हशर नु तेरे लाल ते मुकड़ी, कंड कर न तू पंजान, कंड कर न तू पंजान, मुख फेर न पंजा जो जन्नत ते जहन्नम दी कल आल ते मुकड़ी। मुझे तो लोग कहते हैं भाई साहब जो लोग आपके पीछे जुमा पढ़ते हैं आपने उनको भी पक्का मौलाई कर दिया है, हसनी हुसैनी कर दिया है। मैं क्या जदों तक मेरी जान विच जान है मैं ते आखदा रवांगा, मैं फिर पढ़दा कंड कर न तू पंजानो, मुख फेर न पंजा जो जन्नत ते जहन्नम दी कल आल ते मिल के आखो गल आल ते मुकड़ी, गल आल ते
जबान खामोश ना रहे। अभी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई, लोगों की अकीदत ने उनको खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। ऐजे पक्के ठुके पंज तनी, ऐजे पंज तनी बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत तमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। और चौक आले रसूल दे नाते हाथ, चौक हाथ इमरान खान दे नाते हाथ बुलंद करना सवाब नहीं, नवाज शरीफ सरदारी दे नाते हाथ बुलंद करना सवाब नहीं, आल दे नाते हाथ चा ते राफ खारजी ते नासवी दा कलेजा फार, गज बज के आके कंड करना तू पहन जा, कंड करना तू पहन जानो, मुख फेर न पंजा तो जन्नत ते जहन्नम दी गल मोमिन 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 गलियों में अली हक हक करता है, मोमिन गलियों में अली हक हक करता है, जवाब में मुनाफिक बक बक करता है, जवाब में मुनाफिक बक बक करता है। हम इसलिए लगाते हैं नारा अली का क्योंकि यजीदियों का दिल धक धक करता है। कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, जहल कौन कौन है, गिज़ाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, चेहरे पुकार उठेंगे, हलाली है कौन कौन। एक पैगाम नासबियों को दे दूं, अली के नाम से जलते हो तुम, कमीने हो अली के नाम से जलते हो तुम। गौस पाक दी 11वीं खाना लियो, गौस पाक दे अब्बे दा इनकार कर दियो, 11वीं खा के नमक हरामी करना लियो। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम मैं अली के गीत गाऊंगा, खुदा तो हश्र में दोज़ख में फेंकेगा तुम्हें, मैं नाम ले ले कर यही जलाऊंगा। अली का जिक्र करता हूँ, अली का जिक्र करता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। मियाँ सुल्तान साहब सुने आज, अली का जिक्र करता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है, बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है। जिक्र हैदर छेड़िए चेहरे बता बैठेंगे खुद, जिक्र हैदर छेड़िए चेहरे बता बैठेंगे खुद। किसको फिल जन्ना किसे फिन्नार होना चाहिए, और ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं आग से चल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर। बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला देता है, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला देता है। जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं, उसको कहीं सकूं की दौलत मिली नहीं। मुझको तो जिंदगी ने मुझको तो अम्मा ने यही दर्श दिया है, उस जिंदगी पे हो लानत जिसमें अली 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 उस जिंदगी पे हो लानत।
और मैनू ते जमदियां दसिया गया मेरा दादा पड़दादा मेरे अब्बा जी यही आखते रहे अली इमाम अली इमाम मनस्तो मन गुलाम अली जरा अली चाचा आखिया सच्चे खब्बे देख के आखिया क्योंकि हैदर बोल रहा जरा सारा मजमा पांच बारी जोड़ी रला के आखिया यानी 10 बारी आखना हैदर हाथ चुक के आखो वीडियो बन रही हैदर आखी जाओ हैदर बोल रहा है हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है एक अली मौला का नारा कितने शजरे फैल रहा है अली इमाम मनस्तो मन गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बाबा नाम अली नारा हैदरी सुन्नत